कहानी की शुरुआत में हम एरन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दीवार के बाहर जाने का सपना देखता है। वो दीवार टाइटन से बचने के लिए बनाई गई थी। वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करते रहता था। जिसके बाद ये लोग बॉर्डर पे जाने का डिसाइड करते हैं और छुपते छुपाते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग जैसे ही दीवार के पास जाकर खड़े होते हैं और दीवार को देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि इनको पकड़ लेते हैं। एरन को गुस्सा आता है और वो ऑफिसर्स से लड़ने लगता है। तभी उनके पास कैप्टन सौदा आते हैं जो कि उन ऑफिसर्स को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि इन लोगों को मैं हैंडल करूँगा। कैप्टन सौदा एरन की जज्बातों को समझते हैं क्योंकि वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से भूकंप के झटके आने लगते हैं, जिसके बाद वो बड़ी सी दीवार टूटने लगती है और ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पे हम एक बहुत ही बड़े टाइटन को देखते हैं जो कि उस दीवार को तोड़ रहा होता है। जब दीवार टूटती है तो ये लोग वहाँ से दूर जाके गिरते हैं और जिसके बाद सभी ऑफिसर अपनी गन मशीन लेकर उस टाइटन पर हमला करने लगते हैं, पर वो टाइटन दीवार तोड़ने के बाद गायब हो जाता है। तभी एरन, मिकासा और उनके तीसरे दोस्त देखते हैं कि बहुत सारे टाइटन उनके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उस दीवार के जरिए सारे सोल्जर्स मिलकर उन पे हमला कर रहे होते हैं, गोला बारूद कर रहे होते हैं, पर उनको कुछ भी नहीं हो रहा होता। उनको चोट लग भी रही होती तो उनकी चोट मिनटों में ठीक हो जाती और फिर सभी टाइटन इंसानों के पास पहुंचकर उनको एक एक करके खाने लग जाते हैं। पूरे शहर में एक डर का माहौल था और बहुत ही भगदड़ मची हुई थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर फिर भी टाइटन उन पे हमला कर एक एक करके सबको खा रहे होते हैं। सभी लोग एक बड़े से लकड़ी के हाउस में घुसने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, पर मिकासा एक बच्चे को बचाने के लिए बाहर ही रह जाती है और एरन से अलग हो जाती है और एरन घसीटते घसीटते उस घर के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद वहाँ के गेट को बंद कर दिया जाता है, ना किसी को बाहर जाने दिया जाता है ना किसी को अंदर आने दिया जाता है। मिकासा के पास एक टाइटन खड़ा होता है जिसको देख मिकासा को लगता है कि शायद वो अब नहीं बचेगी और एरन भी देख रहा होता है। एरन मिकासा को बचाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर निकल नहीं पा रहा होता है, पर फिर भी बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है और मिकासा को देखने लगता है, पर मिकासा उसको कहीं नहीं दिखती। फिर वो देखता है कि सारे टाइटन उस घर के छत को तोड़कर लोगों को मार कर खा रहे हैं और वो अकेला बचता है। जिसके बाद हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जो भी बचे कुछ लोग हैं वो अंदर के शहर में रहते हैं और टाइटन पे हमला करने के लिए यहाँ पे एक टीम भी बनाई जा रही है। हम देखते हैं कि लोग बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रह रहे होते हैं। उनको बहुत ही मुश्किल से एक टाइम का खाना मिलता है और इस वजह से काफी लोग भूख के कारण ही मरते जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सभी ने बहुत ही ज्यादा तैयारी की होती है कि जहाँ पर टाइटन है वहाँ पे ये लोग अटैक करेंगे जब टाइटन सो रही होंगी। जिसके बाद ही सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं जहाँ पे एरन और एरन का दोस्त भी होता है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो कैप्टन गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये लोग नीचे उतर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी टाइटन नहीं दिख रहा था और बहुत ही ज्यादा शांति मची हुई थी। तभी एक एरन नाम की लड़की को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है तो वो खंडर के अंदर बच्चे को ढूंढने के लिए चली जाती है और एरन भी उसके पीछे पीछे उसके साथ ही चला जाता है और ये लोग देखने लगते हैं। तभी उस लड़की पे लाल जैसी कोई चीज गिरती है और ये लोग जब ऊपर देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक टाइटन का बच्चा वहाँ पर है। बच्चा वहीं पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो ये देख वो लोग भागने लगते हैं। वो लोग कैप्टन को भी बताते हैं। कैप्टन उन्हें चुप रहने का बोलता है और वहीं पर रहने का बोलता है। तभी एक टाइटन एक इंसान पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे टाइटन जाग चुके थे और इन पर हमला कर देते हैं। वो सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठकर भागने लगते हैं। कमांडर को ये बात पता चलता है, जिसके बाद वो सारे हथियारों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग भागकर एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और तभी वहाँ पे एक शिकिशिमा नाम का इंसान आता है जो कि अपने डिवाइस से उस टाइटन की गर्दन को काट देता है, जिससे वो टाइटन वहीं पर मारा जाता है। और तभी वहीं पर मिकासा की एंट्री होती है जो कि एक एक कर सारे टाइटन को मार रही होती है। फिर एरन मिकासा को देख लेता है और मिकासा को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एरन को लगता था कि मिकासा मर चुकी है, पर मिकासा जिंदा होती है। फिर शिकिशिमा और मिकासा
मिकासा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शिकिशिमा ने उस दिन मिकासा को टाइटन से बचा लिया था। जिसके बाद शिकिशिमा मिकासा को ट्रेनिंग देता है कि वो टाइटन से कैसे बचे और टाइटन को कैसे मारे। एरन भी बोलता है कि उसे भी टाइटन से लड़ना है और टाइटन को खत्म करना है और शिकिशिमा एरन की बातों पर हंसने लगता है और उसे बोलता है कि वो खुद ही टाइटन से लड़े। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एरन मिकासा को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पे मिकासा एक टूटा हुआ पियानो बजा रही होती है। एरन मिकासा से बात करने की कोशिश करता है पर मिकासा कहती है कि अब वो बदल चुकी है, अब उसका मकसद सिर्फ टाइटन को खत्म करना है। फिर वो अपनी बॉडी पे टाइटन के काटने का निशान दिखाती है और वो बताती है कि वो शिकिशिमा की बहुत एहसानमंद है क्योंकि शिकिशिमा ने ही उस टाइटन से उसको बचाया था और उन टाइटन से लड़ना भी सिखाया। तभी शिकिशिमा वहाँ पर आता है और मिकासा को अपना झूठा एप्पल खिलाता है जिसको मिकासा भी खा लेती है। ये सब देखने के बाद एरन अब हार्ट ब्रोकन हो चुका था क्योंकि वो मिकासा से प्यार करता था और मिकासा को ऐसे किसी और के साथ देख उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी हियाना नाम की लड़की एरन के पास आती है जिसके बाद वो अपनी और अपनी बेटी की स्टोरी उसको बताने लगती है और वो एरन से बोलती है कि वो अकेली है, क्या वो उसका लाइफ पार्टनर बनेगा। इनकी बातों ही बातों में तभी वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है जो कि हियाना पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते एरन के सामने उसको खा जाता है। सारे टाइटन अब बिल्डिंग के पास पहुँच चुके थे। शिकिशिमा, मिकासा और सभी लोग टाइटन्स को आते देख अपने गैजेट्स पहनकर उन पर अटैक कर देते हैं। शिकिशिमा और मिकासा सबको मार रहे होते हैं। इस लड़की के बॉयफ्रेंड को इसके आंखों के सामने ही टाइटन मार के खा जाते हैं, इसीलिए लड़की बहुत गुस्से में होती है। फिर हम देखते हैं कि एक मास्क पहना आदमी जिसमें बम बारूद होता है उस ट्रक को लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है और इधर ये लड़की अपने बीएफ की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और टाइटन से बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद वो जलते हुए ट्रक में बैठकर वो ट्रक टाइटन की तरफ ले जाती है ताकि वो टाइटन को मार सके और वो ट्रक टाइटन से टकराता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो लड़की मारी जाती है। फिर हम एरन को देखते हैं जो कि छुपा बैठा होता है। उसने अभी तक एक भी टाइटन को नहीं मारा होता। जिसके बाद वो शिकिशिमा की बातों को याद करता है और टाइटन्स पे अटैक कर देता है। कुछ टाइटन्स को मारने के बाद वो अपना बैलेंस खो देता है और एक टाइटन उस पे अटैक कर देता है और उसके पाँव को खा जाता है। एरन अब बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसका एक पैर कट भी चुका था। एरन के दोस्त को एक टाइटन पकड़ लेता है। एरन का दोस्त उनसे बचने की काफी कोशिश कर रहा होता है और लोग भी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो टाइटन उसको छोड़ ही नहीं रहा होता। एरन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने दोस्त को बचाते बचाते वो टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है। वो अपने दोस्त को तो बचा लेता है पर खुद टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है। फिर एरन टाइटन के पेट में गिर जाता है। वहाँ पे बहुत सारी इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी, उनमें से एक याना भी होती है। फिर हम देखते हैं कि मिकासा भी उसी जगह पहुंच गई होती है जहां एरन का दोस्त मिकासा को बताता है कि एरन उसको बचाते बचाते खुद ही मर गया। ये सुनकर मिकासा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जिसके बाद वो टाइटन्स पर हमला करती है और उनमें से बहुत सारे टाइटन्स को मार देती है। फिर वो लड़ाई के बीच में ही जमीन पर गिर जाती है और थोड़ी घायल हो जाती है। फिर वही टाइटन जिसने एरन को खा लिया था वो मिकासा के पास आता है मिकासा को खाने के लिए, पर तभी अचानक टाइटन के मुंह से एक हाथ निकलता है और वो टाइटन फट जाता है। जिसके बाद उस टाइटन के अंदर से एक उससे भी बड़ा टाइटन निकलता है और वो सारे टाइटन को एक एक कर मारने लगता है। ये देख सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटन ही टाइटन को मार रहा है, पर बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं कि वो टाइटन उन लोगों की हेल्प कर रहा है। सभी टाइटन को मारने के बाद वो टाइटन इन लोगों के पास आने लगता है। सभी लोग डर की वजह से वहाँ से पीछे हट जाते हैं पर मिकासा वहीं खड़ी रहती है। एरन वहाँ पे बहुत जोरदार मुक्का मारता है और मिकासा को अपने हाथों में उठा लेता है। वो मिकासा को देखता है तो मिकासा को पहचान लेता है क्योंकि वो टाइटन और कोई नहीं एरन था और एरन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद मिकासा उसके पास जाती है और उसकी गर्दन को काट देती है जहाँ से एरन बाहर आता है और हम देखते हैं कि एरन का हाथ और पैर जो कट चुका था वो उसका वापस से आ गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।